मित्रों नमस्कार। महाराष्ट्र के मतदाता विधानसभा चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। यह फैसला राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेगा, क्योंकि इस चुनाव से कई राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं का भविष्य तय होगा। महाराष्ट्र का महत्व लोकसभा की सीटों और जीडीपी के आकार से नहीं जाना जाता, बल्कि यह सॉफ्ट पावर और हार्ड कैश का केंद्र है। यहाँ भारत की व्यावसायिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने राजनीति के एक पूंजी आधारित वेंचर बनने की प्रक्रिया को उजागर किया है। सिनेमाई दुनिया की तरह राज्य का राजनीतिक शासन एक नायक से कई नायकों वाला बन गया है। राज्य की पार्टियां इस कहावत को सही ठहराती हैं कि राजनीति संभावनाओं की कला है। राजनीतिक मुहावरों को नए तरीके से गढ़ने में यह ट्रेंड सेंटर रहा है। 1970 के दशक में शरद पवार की राजनीतिक चतुराई को परिभाषित करते हुए एक दर्जन से ज़्यादा पार्टियां एकजुट हुई। 1995 में बाल ठाकरे और प्रमोद महाजन ने विरोधी दलों के बिखरे हुए मतदाताओं का फायदा उठाने की रूपरेखा तैयार की। 1999 में एक दूसरे से अलग हो चुकी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पाने के लिए फिर से हाथ मिलाया है और वर्ष 2019 से पार्टियों ने राजनीतिक निष्ठा की अवधारणा को नए ढंग से परिभाषित किया है। यह एक तरह से राज्य के मतदाताओं की लोकतंत्र के साथ अनिश्चित सी मुलाकात होगी। पिछले 5 वर्षों में देखा गया कि सत्ता ईवीएम से नहीं बल्कि राजनीतिक स्टॉक एक्सचेंज से गुजरता है। शब्दकोश वादा को एक अनुबंध के रूप में परिभाषित करता है, जो खरीदार को एक निश्चित तारीख पर संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए बाध्य करता है। विकल्प ऑप्शन भी खरीदार को यही अधिकार देता है, लेकिन उस पर खरीदने या बेचने की बाध्यता नहीं होती। महाराष्ट्र वास्तव में एक जीवंत प्रयोगशाला है, जहां हार्ड कैश है, जो संभावित विलय सुविधाजनक अधिग्रहण के लिए वादा और विकल्प है। इसके इस्तेमाल का एक खुला राजनीतिक एक्सचेंज है। निवेश का सूचकांक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के गणित पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से दोनों गठबंधन महायुति और महाविकास आघाड़ी स्पष्ट बहुमत से जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि आम सहमति त्रिशंकु विधानसभा से इनकार नहीं किया जाता। जो संभावनाएं बन रही हैं उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की विधानसभा त्रिशंकु ही बनेगी, जिसमें आईपीएल की शब्दावली उधार लेकर कहें तो इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट प्रभावी विकल्प सक्रिय होंगे। 2000 से अधिक निर्दलीय प्रत्याशियों की बड़ी संख्या चुनने का विकल्प प्रदान करती महाराष्ट्र की जनता। जैसा कि 1995 में हुआ था, क्षेत्रीय छत्रपों ने प्रतिस्पर्धा की संभावनाओं को कम करने के लिए गठबंधन के भीतर छद्म उम्मीदवारों को प्रोत्साहित किया। दल बदलुओं की भीड़ के कारण होने वाली अराजकता चुनाव चिन्हों की उलझन के कारण और बढ़ गई है, क्योंकि जिनके पास तीर कमान था उनके पास कोई दूसरा हो गया।
163 उम्मीदवार असमंजस भरे चुनाव चिन्ह के साथ लड़ रहे हैं और राकापा उम्मीदवार उलझन पैदा करने वाली पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि स्पष्ट बहुमत से गठबंधन में कोई बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री पद की लड़ाई और प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए गठबंधन में शामिल पार्टियों को पर्याप्त सीटें जीतनी होंगी। अगर हमें सरकार बनानी है तो सीट चाहिए ही चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि विरोधी घटक अच्छा प्रदर्शन न कर सकें, तभी वो जीतेंगे। दूरसंचार की तरह मतदाताओं से संपर्क, रोमिंग व्यवस्था की प्रभावशीलता एवं गठबंधन के भीतर वोटों के हस्तांतरण पर निर्भर करती है। और शरद पवार की राकापा तथा उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस मामले में कमजोर नजर आती है। यदि भाजपा को करीब 100 सीटें मिलती हैं तो इससे एकनाथ शिंदे की फिर से मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षाओं पर ग्रहण लग सकता है, प्रश्न चिन्ह लग सकता है। 50 से कम सीटें उद्धव की शिवसेना की तस्वीर बदल सकती है और भाजपा और शिंदे सेना के बीच 130 का आंकड़ा अजित पवार को परेशान करेगा। पार्टियों को सफलता की दर राजनीति के भूचाल पर निर्भर करेगी। खासकर आरक्षण की मांग करने वाले क्षेत्र में सोशल इंजीनियरिंग के सभी प्रयास सीमाओं के नियम से नियंत्रित होते हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा किला है जिसे सभी जीतना चाहते हैं। प्रभावी रूप से किसी एक वर्ग को लुभाने के प्रयास, जैसे माली, धनगर और बंजारा समुदायों में ओबीसी एकीकरण का प्रयास ने मराठावाड़ा में मराठों और उत्तरी महाराष्ट्र में आदिवासियों के बीच नाराजगी और उल्टी एकजुटता को जन्म दिया है। दोनों गठबंधन, अघाड़ी और युति अपने अपने इलाकों में वर्चस्व में है। जैसे पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार, उत्तर महाराष्ट्र और शहरी क्षेत्रों में भाजपा और ठाणे और कोड़क में शिंदे की शिवसेना का जबरदस्त वर्चस्व है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 35 से अधिक सीटों पर कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है, जहां उसका मुकाबला भाजपा से है, खासकर विदर्भ में, क्योंकि विदर्भ से ही महाराष्ट्र की जीत की कुंजी खुलती है। उद्धव शिवसेना का खासकर मुंबई और कोड़क की सीटों पर शिंदे शिवसेना से आमने सामने का मुकाबला है। वास्तव में इसका नतीजा मराठावाड़ा, विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र की महा लड़ाई में तय होगा। यह चुनावी महाभारत दिलचस्प हो गया है। इन तीनों क्षेत्रों में भारी असंतोष है। मराठावाड़ा, विदर्भ का जातिगत आरक्षण से परे उपेक्षा का इतिहास है। 1983 में बीएम दांडेकर के नेतृत्व वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी द्वारा पहली बार पहचाने गए पिछड़ेपन का मुद्दा अब भी बना हुआ है और इसमें प्रति व्यक्ति आय की क्षेत्रीय असमानता का पता चलता है। अब जाति के नक्शे पर उपेक्षा, कृषि संकट और किसानों के बीच गुस्से के मुद्दे भी हावी हो गए हैं। भाजपा इन पर कितना विजय पाती है, कांग्रेस इन पर कितना विजय पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मराठवाड़ा और विदर्भ में किसानों को ऋण और इनपुट तक पहुंच की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिससे उन्हें उत्पादन बढ़ाने में कठिनाई हो रही है। उत्तर महाराष्ट्र में निर्यात के लिए निर्धारित उत्पादों पर नीतियों में लगातार बदलाव के कारण फसल का मुद्रीकरण करना चुनौती है। हालांकि अभी सब कुछ धुंधला है, लेकिन इसकी रूपरेखा लोकसभा चुनाव के नतीजों से तैयार हो गई है।
जिसमें महाविकास अघाड़ी ने 48 संसदीय सीटों में से 30 पर जीत हासिल कर भाजपा के मुंह पर गहरा तमाचा मारा है। महायुति को महामात दी थी। हालांकि बारीक विवरण बताते हैं कि मुकाबला ज़्यादा कड़ा था। एमवीए ने 153 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी, लेकिन यह विधानसभा का चुनाव है, यहाँ भाजपा भी तमाचा मार सकती है। जबकि महायुति ने 127 पर बढ़त हासिल की थी। सवाल यह है कि क्या शिंदे सरकार द्वारा शुरू की गई लाडकी बहन योजना और महाबुद्धि को चुनाव प्रबंधन क्षमताएं, आर्थिक चिंतन और राजनीतिक नाराजगी पर काबू पा सकती है। अगर महायुति ने काबू पाई तभी वो जीत पाएगी, क्योंकि जो नाराज हैं उनको मनाना जरूरी है। महायुति अगर इसमें सफल रही तो निश्चित ही महाराष्ट्र का मुकाबला दिलचस्प होगा। कांग्रेस भी जबरदस्त हाथ पैर मार रही है। उनका पूरा का पूरा गठबंधन महाअघाड़ी इस विधानसभा चुनाव पे पूरे दमखम के साथ लड़ रही है। दोनों गठबंधन मजबूती तरीके से एक दूसरे के आमने सामने ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र का चुनावी महाभारत कौन जीतेगा, यह मतगणना के दिन स्पष्ट हो जाएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।